जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की शोला कला जो उनमें मौजूद थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे क्या करें? इंसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली कला का नाम है श्री प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन और आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ न जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। दूसरी कला का नाम है भू। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज्य भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहजता से पालन करते हैं, अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी की स्थापना की, इसलिए यह कला भी इनमें मौजूद है। तीसरी कला का नाम है कीर्ति, जिसके मान सम्मान और यश कीर्ति से चारों दिशाओं में गूंज हो, जिसके प्रति लोग स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हो। तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। लोग सहर्ष श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। चौथी कला का नाम इला है, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है कि उनकी वाणी मन को मोहने वाली है। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधी व्यक्ति भी अपनी सुध बुद्ध खोकर शांत हो जाता था। उसके मन में भक्ति की भावना जाग जाती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थी। श्री कृष्ण की पांचवी कला का नाम है लीला। लीला का अर्थ होता है आनंद। भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीला करने वाली कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त हो जाता है। छठी कला का नाम है कांति, जिसके रूप से स्वतः ही मन आकर्षित होने लगे और प्रसन्न होने लगे, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार उसी को देखने का मन करने लगे, वह छठी कलाओं से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इसी कला के कारण पूरे ब्रजमंडल की गोपियां उनकी छवि को देखकर मोहित हो जाती थीं और उनको पति के रूप में पाने की कामना करने लगती थी। सातवीं कला का नाम है विद्या। भगवान श्री कृष्ण वेद वेदांग के साथ ही संगीत कला में भी पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति श्री कृष्ण में भरी पड़ी थी। इसी कला का नाम विद्या है। आठवीं कला का नाम है विमल, जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट न हो, वह आठवीं कला से युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते थे। उनके लिए न कोई छोटा था और न बड़ा था। महारास के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। इस समय इन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समान भाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। नवी कला का नाम है उत्कर्षणी। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नवी कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। नवी कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों को लेकर प्रेरित हो जाए। 10वीं कला का नाम है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा और महाभारत के युद्ध को टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगने का विचार कृष्ण के विवेक का परिचय देता है। 11वीं कला का स्थान क्रिया को प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे, जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता था। वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत के युद्ध के समय भले कृष्ण ने युद्ध ना किया हो, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। 12वीं कला का नाम है योग, जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया हो, आत्मा में लीन कर लिया हो, वह 12वीं कला से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। वह उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से श्री कृष्ण ने माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। मृत गुरुपुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। 13वीं कला का नाम है प्रहवी है, इसका अर्थ विनय होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी है।
संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेना महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सभी विद्याओं में पारंगत होते हुए भी श्रेय गुरु को देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए 14वीं कला का नाम है सत्य भगवान। श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ श्री कृष्ण में है। जब शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा, तो निसंकोच कह देते हैं कि यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। रिश्तों की डोर में बंधे होते हुए भी श्री कृष्ण झूठ नहीं बोलते। 15वीं कला का नाम इसना है। इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। श्री कृष्ण ने कई बार जीवन में अपने इस कला का प्रयोग किया। 16वीं कला का नाम है अनुग्रह बिना प्रत्युकार की भावना, सी लोगों का उपकार करना। यह 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।